Hello, hello. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, students, we are starting our class in just 5 minutes. Let other students also join the meeting. Okay. Everyone, can you hear my voice properly? You are wearing a mask at home also. Who's this? Jatin. Why are you wearing your mask at home? No need, I think. Are you okay? Yes, ma'am. Okay, good. Great. पागल में मेरा पार्ट जाता तो पागल है कि पूरा सीखा वीडियो को दिखाने पागल तो ना तू मैम ने क्या सोचा हुआ Okay, student, let's start our class. आज की क्लास में बच्चों हम लोग MySQL पढ़ने वाले हैं. ओके, आप सबने अभी क्लासेस चल रही थी, अगर आपने वीडियोस देखी हो, राइट? Before starting the class, all students, please mute your mic. आप सब लोग अपने माइक को म्यूट कर लो so that you can listen my voice properly and no disturbance will be there. Okay? Yes. आज की क्लास बच्चों ये मैंने कंबाइन क्लास ली है 10th और 11th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें 10th क्लास के सभी स्टूडेंट्स हैं और 11th क्लास आईपी के स्टूडेंट्स हैं. ओके? Why is it important for all of you? Because in today's class, I am going to teach you about some commands of MySQL. Okay? 10th क्लास के लिए अगर मैं बताऊं तो आपकी 10th क्लास में बच्चों 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा MySQL का. ओके? कमांड बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आप इसकी कमांड्स बहुत सिंपल लैंग्वेज कमांड्स हैं, नॉट सो डिफिकल्ट और समथिंग, तो आपने क्या करना है, you just understand or learn these commands and write in your paper. और जब आप इनको commands को लिखते हो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं. अगर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है then you get 2 मार्क्स complete. ओके? 5 मार्क्स का है you get 5 मार्क्स. ओके? सो इसीलिए ये कमांड्स मैं चाह रही हूँ कि जब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सामने से करके दिखाऊंगी then you can easily understand it. That's why okay we arrange this class for today. 11th क्लास के लिए ये मस्ट है बिकॉज 11th के अंदर आईपी का मेन जो टॉपिक है वो है MySQL.
जो 11th में भी आपने पढ़ना है और आप सबने इसको बच्चों 12th में भी पढ़ना है। ओके, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आप सबको आना जरूरी है फॉर दिस क्लास। ओके, सो जस्ट स्टार्ट द क्लास। आज हम लोग माई सीक्वल पढ़ेंगे। माई सीक्वल क्या है? इट इज अ DBMS और वी कैन से इट इज अ डेटाबेस सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है माई सीक्वल जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं और डेटाबेस के अंदर वी क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल्स, रिपोर्ट्स, क्वेरीज एज पर आवर नीड। ओके, clear? Are you understanding my point? Okay, during the class if any student have any confusion, so you can raise your hand or you can ask it. Okay, so let's start it. तो बच्चों आप लोगों को जब भी माई सीक्वल के अंदर वर्क करना है, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, सो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? माई सीक्वल की कमांड्स पढ़ने जा रहे हो आज आप। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि माई सीक्वल की कमांड्स को हम रन कहाँ करते हैं। ओके, अगर हम आपके स्कूल की बात करें तो स्कूल में हम लोगों के सबके सिस्टम में माई सीक्वल डला हुआ है, माई सीक्वल सॉफ्टवेयर। अगर आपके घर पे पीसी है, लैपटॉप है, देन यू कैन इजीली डाउनलोड इट फ्रॉम mysql.org। क्लियर है? mysql.org ओपन करोगे, वहां से आप MySQL को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओके, जो भी लाइंस में बोल रही हूँ यू कैन राइट इट ऑल्सो, बिकॉज जितना इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सिर्फ उतनी ही लाइंस में बोल रही हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन में भी आ जाता है कि माई सीक्वल ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है या नहीं है। इज इट अ फ्री सॉफ्टवेयर? यस, इट इज अ फ्री सॉफ्टवेयर। इज इट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? यस, माई सीक्वल इज अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऑल्सो। ओके, सो इसमें वर्क कैसे करते हैं तो बच्चों मैं बता, यस ओके, इज देयर एनीवन हु वांट टू आस्क समथिंग? No, ma'am. Okay, then mute your mic please. Great. Okay, now start it. So जब भी आपको काम करना है, जब भी आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल। Okay, so now on the screen you all can see welcome to MySQL Workbench, right? तो ये जो MySQL Workbench है ये भी एक MySQL का ही सॉफ्टवेयर है। कमांड सेम चलती हैं चाहे आप Workbench पे चलाओ या आप नॉर्मल MySQL पे चलाओ। I have Workbench in my system because I have to create many softwares and it will easy for me to work on this. ओके, स्कूल में हम लोग वर्क बेंच पे भी काम कर सकते हैं और हम नॉर्मल MySQL पे भी कर सकते हैं। बोथ आर सेम। दिस इज जस्ट द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ MySQL। ओके, सो इसको आपने ओपन किया है। ओके, this is the first screen of MySQL where we are going to write the commands. Okay, so students, now listen very carefully what I am trying to teach you or what I am trying to tell you all. Okay, हम आज क्या कर रहे हैं? एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस के अंदर हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, जो टेबल आप क्रिएट करने जा रहे हो उस टेबल के अंदर हमारी फील्ड्स होंगी। आप एक टेबल अब भी बना रहे हो, एम्प्लॉयज की टेबल बना रहे हो, ठीक है? एम्प्लॉयज की टेबल बनाओ या हम एक स्टूडेंट्स की टेबल बना सकते हैं। नहीं मैम कोई नहीं। ओके, या डिपेंड करता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर टेबल क्रिएट कर सकते हो, किसी भी डेटा की टेबल आप बना सकते हो। ओके,
हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल ऑफ एम्प्लॉयज जहाँ पर एम्प्लॉयज के नेम होंगे, ओके, एम्प्लॉयज की आईडीज होंगी और एम्प्लॉयज का डेजिग्नेशन होगा और उनकी सैलरी होगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग और क्रिएटिंग द टेबल। बिफोर क्रिएटिंग अ टेबल, आप कोई भी टेबल जब भी क्रिएट करना चाह रहे हो किसमें, माई सीक्वल के अंदर, so before creating this table you have to create a database. Are you getting my point? Okay, just respond what I am asking and please don't do this. अपनी स्क्रीन के साथ कोई छेड़खानी मत करो बच्चों. लेट मी कंप्लीट माय क्लास, ओके, एंड लेट अंडरस्टैंड द टॉपिक. So first of all I am going to create a database. Database create करने के लिए आप क्या लिखते हो, create database command. You can see the command window here where I am writing the commands. आप सबको properly दिख रहा है? Okay, good. So create database we have to write the database name. Suppose this is employee, okay, or you can write employee records. This is our database. Clear? Is it clear to all? And after every command we have to just write a semicolon also. Okay, हर एक कमांड के बाद आपको सेमीकोलन लगाना जरूरी है. एंड देन क्लिक एंटर. जस्ट प्रेस एंटर की और we can also run it like this. ओके, जब भी हमारी कमांड रन हो रही है ये डेटाबेस क्रिएट हो गया और यहाँ लिखा आ जाएगा डेटाबेस क्रिएट हो गया. ओके, आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस वी जस्ट हैव टू यूज इट. आपने जब भी डेटाबेस क्रिएट कर लिया है अब उस डेटाबेस को यूज करना है. जैसे मैंने अपनी, अगर जिस बच्चे ने मेरी वीडियोस भी देखी होंगी उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था. ओके, उस एग्जांपल में मैंने क्या लिखा था कि सपोज आप सपोज आप एक अलमीरा लाए हो या आप एक पेपर फोल्डर लाए हो, तो पहले आप उसको लेकर आ रहे हो. इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग इट, देन यू आर यूजिंग इट, राइट? तो सबसे पहले आप लाते हो, देन यू यूज इट. क्लियर है? तो इसी के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज करेंगे. अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज इट. तो क्या लिखेंगे, यूज एंड देन ओनली डेटाबेस नेम एम्प्लॉय अंडरस्कोर रिकॉर्ड. सेम नेम लिखना है बच्चों. ओके, क्लियर है? ओके, अपना अपना माइक म्यूट कर लो बच्चों, सो दैट देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस. Just mute yourself, just mute everyone. If you want to ask something, then you can unmute yourself. Otherwise, just mute it. Yes, great, great. Okay, now just what we have to do is just run this command also. Yes, use employee, यूज हो गया आपका डेटाबेस. इट मीन्स कि वो ओपन हो गया. अब जब भी क्या करेंगे, डेटाबेस में वर्क करेंगे तो वो क्या करेगा, जब भी आप कोई भी टेबल बनाओगे वो उस डेटाबेस के अंदर ही सेव हो रही है, राइट? ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई क्रिएट द टेबल नाउ. पहले डेटाबेस बनाया है, आप उस डेटाबेस के अंदर टेबल बनाएंगे. जैसे एक्सेल पे काम किया है ना आप सबने, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले वर्कबुक बनाते हो, वर्कबुक के अंदर शीट्स बनाते हो, यही करते हैं ना. बुक के होती है, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज गोइंग टू क्रिएट अ टेबल. मत उठे क्या उड़की. ध्यान से सुनना बच्चों. क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दोगे, सपोज मैंने दिया EMP. ओके, उसके बाद मुझे क्या क्या चाहिए, मैंने बताया था ना, वी हैव डिफरेंट फील्ड्स इन आवर टेबल. तो कौन कौन सी फील्ड्स हम लेंगे अपनी टेबल में. सबसे पहले आप
कुछ भी ले लो, अगर आप स्टूडेंट्स की बना रहे हो या आप एम्प्लॉयज की बना रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली। ओके, सपोज मैंने लिया यहाँ पर रोल नंबर, मैं स्टूडेंट्स की टेबल, क्योंकि एम्प्लॉय की टेबल हमने एग्जांपल मैंने आपको मेरी वीडियोस में भी बताया था। ठीक है, आज हम यहाँ स्टूडेंट की बना लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, राइट। तो रोल नंबर जब भी आप लेते हो, रोल नंबर किस में आते हैं? नंबर्स में होते हैं, 1 2 3 4 या 101, एनीथिंग। रोल नंबर्स किस में होते हैं? मोस्टली नंबर्स में होते हैं। सो वी हैव टू राइट हियर इंट, ओके, एंड देन कॉमा, एक फील्ड क्रिएट हो गया। नाउ नेक्स्ट, अब हमने क्या लेना है? नेम। ओके, नेम किस में होता है बच्चों? हमारा नेम ऑलवेज शुड बी इन varchar। मैम यस मैम स्टूडेंट्स यहाँ पर बातें करी जा रहे हैं, बढ़िया भाई, बीच बीच में मैसेज करी जा रहे हैं। इन चैट विंडो। यस मैम। Okay, everyone, just listen to me. The one who want to understand the topic or who want to attend this class, then you can stay here or just leave the class. This is not just the time pass. I am going to take the attendance of all the students and I am going to submit it to in the office also. Okay. So just don't misbehave. Just listen it properly that I am going to tell you all. ये हाल चाल बच्चों पूछना अपना, लेकिन अपने पर्सनल नंबर से। ओके, इन दिस क्लास जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, राइट। अपने अपने जो ये माइक्स हैं म्यूट रखो, एंड द सेकंड थिंग इज चैट विंडो को बंद रखो फिलहाल। मैम अभी भी कर रहे हैं ये लोग चैट। Who is doing all? मैम आप अपनी साइड से म्यूट कर दो सबको। मैम आप अपनी साइड से म्यूट कर दो सबको। ओके, okay, now everyone is mute. I think students, you should not do this. आप सबको पता है हम लोग कैसे टाइम से निकल के आ रहे हैं, कैसा टाइम हम सबके साथ चल रहा है, फिर भी हम लोग अपने 110% एफर्ट्स दे रहे हैं आप सबको पढ़ाने के लिए। सो जस्ट बी सीरियस इन द क्लास, ओके, जस्ट लिसन इट प्रॉपरली। पूरा दिन घर पे ही रहते हो 24 घंटे, एंड आई एम वेरी श्योर कि 24 में से 12-13 घंटे फोन के साथ रहते हो सब। आई नो एवरी स्टूडेंट ऑफ माइन, यस, जिसमें से 3 घंटे पढ़ाई और बाकी के 10 घंटे तुम्हारा काम, राइट। सो जस्ट ये मैसेजेस या हालचाल पूछना इसको रखो साइड पे उसी टाइम के लिए। नाउ जस्ट बी सीरियस एंड डू योर वर्क ओनली, राइट। सो अब हम क्या कर रहे हैं? टेबल क्रिएट कर रहे हैं। जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस बनाओगे बच्चों, उतना तुम्हें टॉपिक्स कम समझ में आएंगे। जितना ज्यादा सीरियसली सुनोगे, मैं उतना ज्यादा सिखा पाऊंगी एक क्लास के अंदर। ओके, सो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपने सबसे पहले हमने क्रिएट किया है डेटाबेस, एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल जिसके अंदर मैंने क्या लिखा है? नेम। नेम हमारा किस में होता है बच्चों? हमेशा varchar में होता है, वेरिएबल्स में होता है। यस, varchar का मतलब क्या है यहाँ पर? varchar वो डाटा टाइप है जो नंबर्स भी स्टोर कराती है और जो करेक्टर्स को भी स्टोर कराती है। ओके, वैसे तो नाम सबका करेक्टर में ही होता है, किसी का नाम 1 2 3 नहीं होता है ना। अजय, विजय और दिव्या, राहुल, ऐसे नाम होते हैं, कभी भी नाम 1 2 3 नहीं होता किसी का, है ना। तो लेकिन फिर भी हम क्या ले रहे हैं? varchar, बिकॉज varchar इज अ डेटा टाइप। इस चीज को समझ लो ध्यान से, नोट्स में प्रोवाइड करूंगी बट इस चीज को समझ लो। जो करेक्टर डाटा टाइप है, अगर आपने करेक्टर में 30 करेक्टर ले लिए, यानी मेरा नाम है DIVYA, 11th क्लास, ध्यान से सुनना बच्चों,
दिव्या के अंदर 5 करेक्टर्स है, राइट? तो ये जो 5 करेक्टर्स हैं, अगर मैं कैर साइज 5 लूंगी तो वो 5 ही करेक्टर स्टोर कराएगा, समझ आ गया? अगर मैंने ले लिया कैर 30 तो 30 करेक्टर्स तक का नाम किसी का भी इसमें स्टोर हो सकता है, ओके? यानी जब भी आपने ले लिया कैर 30 तो कंप्यूटर में 30 करेक्टर की जगह ब्लॉक हो गई उस एक नाम के लिए, चाहे वो 2 करेक्टर का हो चाहे वो 5 करेक्टर का हो, समझ आ गया? लेकिन अगर हम varchar लेते हैं तो जितने करेक्टर्स का नाम होगा उतना ही स्पेस लेगा। जैसे मेरा नाम 5 करेक्टर्स का है तो 5 स्पेस ही ऑक्यूपाई होंगे मेमोरी के, बाकी फ्री हो जाएंगे, ओके? सो बेस्ट थिंग टू डू इज जस्ट राइट ऑलवेज varchar। varchar के अंदर साइज लेंगे, मैंने 20 साइज ले लिया, 20 करेक्टर से ज्यादा का नाम आई डोंट थिंक किसी का होता है, इतना ही होता है, ठीक है? 30 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। उतना स्पेस आपकी मेमोरी का एलोकेट हो जाएगा, दैट्स इट। इसके बाद हमने क्या लेना है, एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन ले लेते, सॉरी हम लोग यहाँ पर टेबल बना रहे हैं, चलो मार्क्स यहाँ पर मैं अभी आपको टोटल मार्क्स लेके बता रही हूँ, ठीक है? मार्क्स हमेशा इंटीजर में ही होते हैं बच्चों, राइट? अगर आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लेना चाहते हो तो आप डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स की, अभी मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ आपको, ओके? 3 फील्ड्स के साथ एक टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं। यस, यस, आवर टेबल इज क्रिएटेड। आप देख रहे हो ना, यहाँ ग्रीन मार्क आ रहा है नीचे, इट मीन्स टेबल क्रिएट हो गई। अब टेबल तो क्रिएट हो गई बट टेबल ब्लैंक है हमारी, बिकॉज अभी रिकॉर्ड तो कोई नहीं डला हमारा। नाउ वी आर गोइंग टू इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल। कितनी कमांड सीखी आपने? पहली कमांड सीखी है बच्चों, क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, सॉरी। सेकेंड कमांड इज यूज एंड देन डेटाबेस नेम, सेकेंड कमांड। थर्ड कमांड is create table command, create table then table name and then fields of the table with their data types, okay? 3 कमांड्स हमने कर ली। फोर्थ कमांड मैं बता रही हूँ डेटा को कैसे डालते हैं टेबल के अंदर, उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इंसर्ट इनटू, क्लियर है? इंसर्ट इनटू करके फिर हम देते हैं टेबल का नेम, द टेबल नेम इज EMP, और हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे, फर्स्ट इज रोल नंबर 1, नेम इज सपोज इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं हमेशा कैर या varchar को, ओके? अब यहाँ पर नेम लेना है, आप कुछ भी ले लो, सपोज मैंने लिया यहाँ पर अजय, ओके? टोटल मार्क्स देने हैं, मैंने दे दिया उसके 498, ओके? सेमीकोलन। And now I am going to run this command also. Yes, yeah, the thing is insert into employee values. Insert क्या करना है, value करनी है, so we have to write here values also. This is the complete command, insert into and then table name and then values, okay? Now just run it. यस, एक रिकॉर्ड सेव हो गया हमारे टेबल में। अब हम देखेंगे कैसे अपनी टेबल को। 4 कमांड्स हो गई, फिफ्थ बताने जा रही हूँ। टेबल कैसे देखते हैं, सेलेक्ट देन सॉरी टेबल नेम, ठीक है? लेकिन हमने देखना क्या है उस टेबल में से, सपोज मुझे ऑल रिकॉर्ड्स देखने हैं, सेलेक्ट देन मैं लगाऊंगी एस्ट्रिक या स्टार का सिंबल, जो आप मल्टीप्लाई के लिए भी यूज करते हो, ओके? मैंने लिखा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, FROM फ्रॉम, एंड देन टेबल का नाम, मैंने टेबल नेम EMP दिया है, आप कुछ भी दे सकते हो, ओके? एंड देन सेमीकोलन, ओके? सी दिस इज योर टेबल, आपकी टेबल बनी है जिसमें रोल नंबर है, नेम है और मार्क्स हैं, राइट? ऐसे ही आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड्स इसमें इंसर्ट करा सकते हो।
सपोज मुझे और रिकॉर्ड इंसर्ट कराने हैं इसमें, तो मैं जितने चाहूँ उतने रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। रोल नंबर 1 2, नेम चेंज कर देते हैं यहाँ पर, और मैं क्या कर दूंगी यहाँ पर, मार्क्स चेंज कर दूंगी। यस, एंड रोल नंबर इज 1 हम ले चुके हैं, 2 लिया है, एंड देन 3 एंड देन 4, ओके। और यहाँ पर नेम भी आपने चेंज करना है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक कमांड को आप रन करोगे, एक एक रिकॉर्ड आपकी टेबल में इंसर्ट होता जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल एसक्यूएल की बात करें, जो हमारा माई सीक्वल है, उसमें जस्ट एंटर करते हैं हम और आपकी कमांड जो है वो रन हो जाती है, ओके। अब हम देखेंगे हमारी टेबल में इतने रिकॉर्ड्स आए हैं या नहीं। क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एंड देन एस्ट्रिक सिंबल एंड देन फ्रॉम टेबल का नाम, ठीक है। दिस इज द कमांड, एंड बाय यूजिंग द कमांड वी कैन जस्ट इंसर्ट रिकॉर्ड इन द टेबल, ठीक है। देखो ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है, मेरा कर्सर मूव होता दिखाई दे रहा है सबको। यस, तो दिस इज द टेबल, यू कैन सी इट प्रॉपरली। द रोल नंबर 1 2 3 4 जो हमने लिए हैं, द नेम जो आपने डाले थे, और दीज आर द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ओके। सो दिस इज द स्टूडेंट टेबल दैट वी हैव क्रिएटेड इन द डेटाबेस एम्प्लॉय रिकॉर्ड। कुछ भी नाम दे सकते थे हम, स्टूडेंट भी दे सकते थे डेटाबेस को नेम, ओके। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है और एनीथिंग दैट यू कांट अंडरस्टैंड, यू कैन आस्क मी। आई एम गिविंग यू 5 minutes, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी, तभी हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उस, एक बार अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है, पूछ लो बच्चों। सबको सब कुछ समझ आ रहा है? अच्छा, इसका मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ा रही हूँ तो मैं एक बार बताते ही सब कुछ समझ में आ गया, एंड नो नीड टू आस्क एनीथिंग, राइट। अच्छी बात है बच्चों, बट फिर भी अगर कुछ रह गया है तो पूछ लो, ताकि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, बाद में ये ना हो कि हमें ये नहीं समझ में आया या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो गुड, वैसे तो बहुत होशियार बच्चे हैं, सबको सब कुछ समझ में आ रहा है, राइट, ग्रेट। चलो, अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया, आप लोगों को टेबल क्रिएट करना मैंने बता दिया। अभी हमने और क्या किया है, इसके सिवा डेटाबेस क्रिएट किया है, टेबल क्रिएट किया है, रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं टेबल के अंदर, और उसके साथ साथ हमने क्या किया है, सारे रिकॉर्ड्स को देखा है, टेबल को सेलेक्ट करा है, राइट। तो ये कमांड्स जो हैं बच्चों, आप लोग अपनी अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट भी कर लो, ताकि आप लोगों को ये बाद में ये ना रहे कि हमने किया नहीं, ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो राइट इट इन योर नोटबुक, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब मैं आप लोगों को आज की क्लास में कुछ और क्वेरीज बताऊंगी। यानी अभी हमने क्या किया है, पूरी की पूरी टेबल देखी है। जब आपको कंप्लीट टेबल के रिकॉर्ड्स को व्यू करना है, इफ यू वांट टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ योर टेबल, देन यू हैव टू राइट select and then asterisk symbol, ओके। स्टूडेंट मैं अनम्यूट कर रही हूँ एक बार आपको, अगर अभी कुछ पूछना है तो पूछ लो, बिकॉज मुझे याद नहीं रहा कि मैंने सबको म्यूट कर दिया। अब आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हो। मैम सेकंड और फिफ्थ आगे क्रॉस किस चीज का ये? क्या? कैन यू रिपीट इट प्लीज? Just repeat your question.
Just repeat it. Who was asking? Just say it again. बच्चा मैम कौन आपने सेकंड और फिफ्थ के आगे भाई कि आप क्रॉस क्या आया पूछ हुआ है रहे हैं? आउटपुट में, वो क्या है मैम? Yes. आउटपुट में सेकंड और फिफ्थ के आगे क्रॉस क्यों आया हुआ है? ओके, हाँ, सेकंड और फिफ्थ के आगे क्रॉस क्यों आया है? ओके, सेकंड और फिफ्थ जो है बच्चों, जो कमांड्स रन नहीं होती है उनके आगे क्रॉस आता है। सेकंड कमांड रन क्यों नहीं हुई है? बिकॉज क्रिएट, एक बार डेटाबेस हमने एम्प्लॉय नाम से क्रिएट कर लिया है ना, जब हम दोबारा क्रिएट करना चाह रहे हैं तो इसने क्रॉस दिखाया, बिकॉज वो बता रहा है कि आपने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ओके, और फिफ्थ में क्यों आ रहा है? बिकॉज मैं आपको बता रही थी वो कि कमांड हम इंसर्ट कैसे करते हैं, मीन्स डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में। जहां पर मैंने इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय तो लिखा बट वैल्यूज नहीं लिखा, बिकॉज मैं नेक्स्ट कमांड में बताना चाह रही थी कि वो एरर क्यों आया कि हमने वैल्यू नहीं लिखा। मीन्स कि हम इंसर्ट क्या कराने जा रहे हैं? वैल्यू, है ना, तो दैट्स वाई। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसीलिए दिखा रहा है, मीन्स ये दो कमांड्स रन नहीं हुई हैं जस्ट बिकॉज कि डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, और जब भी इंसर्ट कमांड के अंदर आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो वो एरर दिखाएगा। ओके, इज इट क्लियर नाउ? Anyone else who want to ask anything? सबको सब कुछ समझ में आ गया है? Sit properly. Who is this? Sameer. This is your class. Okay, then I'm going to mute you all. Okay. Okay, students, can you see the screen properly? Okay, now what we are going to do is, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम अलग अलग रिकॉर्ड्स को या एक क्वेरी सेट करते हैं अपनी टेबल में। आज हम और क्या सीख रहे हैं? टेबल क्रिएट करी है, रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं, अब हम क्वेरी सीखेंगे क्रिएट करना, कि हम कैसे क्वेरीज बनाते हैं। उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेलेक्ट। सेलेक्ट कमांड है जो आपके डेटा को रिट्राइव करती है डेटाबेस में से। रिट्राइव करना मतलब निकालना, डेटाबेस में से जब डेटा को देखना है, निकालना है, तो आप क्या करते हो? सेलेक्ट कमांड यूज करते हो। ओके, सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सेलेक्ट। सेलेक्ट के साथ हम क्या लिख रहे हैं? नेम फ्रॉम ईएमपी, यानी मेरी एम्प्लॉय वाली टेबल है जिसमें से मैं सिर्फ नेम देखना चाहती हूँ। ओके, सेलेक्ट नेम फ्रॉम ईएमपी। ओके, ओनली द नेम्स आ गई, राइट? क्लियर है? सिर्फ हमने क्या देखे? नेम देखे हैं सारे स्टूडेंट्स के। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट है राहुल हमारी क्लास में, यस, आस्क अ क्वेश्चन।
Who raise a hand? Is there anything you want to ask, or I just continue the class? ओके, नाउ सी, अभी मैंने क्या लिखा यहाँ पर? सेलेक्ट लिखा, साथ में लिखा नेम और फिर फ्रॉम लिख के टेबल का नेम, कि उस टेबल में से सिर्फ नेम दिखा दे। अब मैं चाह रही हूँ कि एक स्टूडेंट है राहुल, जिसका कंप्लीट रिकॉर्ड मुझे देखना है। ओके, सो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, यानी ईएमपी के सारे रिकॉर्ड को सेलेक्ट करे जहां पर, जस्ट वेट, वेयर नेम इज इक्वल टू राहुल। ओके, जहां पर नेम राहुल है उसका कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो शो करे। यू कैन सी द रोल नंबर, नेम एंड द मार्क्स। अगर आपकी क्लास में एक से ज्यादा राहुल होते स्टूडेंट्स तो वो उनके मार्क्स शो करता। ओके, अब हम एक और कमांड लगाएंगे। अब मैं कह रही हूँ मुझे उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है। आई वांट टू सी द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मोर देन 500 मार्क्स इन देयर एग्जाम। ओके, जिनके 400 से ज्यादा नंबर हैं अपनी क्लास में, उनके रिकॉर्ड शो करने हैं। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर, यस, मार्क्स ग्रेटर देन 400। अगर ये होता क्वेश्चन की 400 या 400 से ज्यादा है तो हम क्या लिखते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू 400। ओके, सो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर? ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, जो आप चेक करना चाहते हो, 400। सॉरी, जस्ट राइट सेमीकोलन। हर एक कमांड के बाद सेमीकोलन मस्ट है। ओके, यस, नाउ देयर इज 400 से ज्यादा है। क्लियर है? Any confusion class? Anything that you want to ask? Is it clear to all? Give some reply in yes or no, students. हाँ या ना तो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बता रही हूँ तुम लोगों को? यस मैम, आ रहा है। ओके, गुड। तो यहाँ पर हमने किया क्या है? आ रहा है मैम। वेरी गुड। Okay, so this way you can see we can retrieve our data from our table. आप अपने टेबल में से डेटा को रिट्राइव कर सकते हो। जरूरी नहीं है सिर्फ यही डेटा, आप इसमें कोई भी क्वेरी लगा सकते हो। नीड, आप एक नेम की भी लगा सकते हो, कोई भी क्वेरी लगा सकते हो। आप रोल नंबर वाइज देख सकते हो, या आप चाहते हो सिर्फ रोल नंबर और नेम को देखना